मसीहा वहाँ। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता है, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा गए मेरे दिल में यीशु आजा। सांसों में समा गए मेरे दिल में यीशु आजा। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता है, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो, पिता मुझे आत्मा के प्रति सेंसिटिव बना, और मैं पवित्र आत्मा की बात को जल्द सुनूं। उसको सुनने में मैं जरा भी देरी ना करूं। मैं पवित्र आत्मा की बात को सुना करूं और उसे माना करूं। मैं अपने मन में ढीठ ना हो। अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आत्मा के प्रति आप सेंसिटिव रहें, उसकी आत्मा के प्रति आप खुले रहें। हमेशा वायदा करेंगे परमेश्वर के साथ और उसकी हेल्प मांगेंगे, सहायता मांगेंगे। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, अपने लिए, अपने हृदय को खुला रखने के लिए, आपके लिए अपने हृदय को खुला रखने के लिए अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। निर्बल का तू बल है। अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा मैं तेरे प्रति सेंसिटिव रहूं। हर एक जन ऑनलाइन ब्रांचेस, आप जो यहाँ मौजूद हैं, ओवरफ्लोज, जूम, सब लोग अपने हाथों को उठा के कहेंगे परमेश्वर मुझे अपनी स्पिरिट के प्रति सेंसिटिव कर। तेरी बात को मैं जल्द सुनूं, तेरे इशारों को समझूं, तेरी बातों को समझूं। पवित्र आत्मा की बात को मैं सुन सकूं। मेरे कानों को खोल, मेरी आईज को ओपन कर, मेरी स्पिरिट को खोल खुदाबंद। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। गैर भाषाओं में प्रार्थना करें। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब
कुछ है तू हमारा, तेरे खून से हमको मिले मुक्ति मसीहा यीशु। तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। खुदा से बात करो, यही प्रार्थना है जो आपके जिंदगी में डिलीवरेंस को लेके आएगी, हीलिंग को लेके आएगी, छुटकारे को लेके आएगी। कि आप पवित्र आत्मा से कहें कि आप उसके लिए सेंसिटिव होंगे, आप जल्द उसकी बात को सुना करेंगे। धीमी से धीमी वॉइस भी, उसकी आवाज भी जो आपके हृदय में वो देता है, आप उसके प्रति ढीठ नहीं होंगे और उसको सुनेंगे और उसको मानेंगे। परमेश्वर से ग्रेस को मांगे, अपने हाथों को उठा के कि वो आपको अनुग्रह दे कि आप उसकी आवाज को सुनकर उसे फॉलो कर सके। ऊंची आवाज में इस प्रार्थना को जो कर रहा है, जो मांग रहा है ग्रेस को, ये छुटकारे की प्रेयर है, एक्चुअल में ये डिलीवरेंस की प्रेयर है। ये प्रार्थना है अगर आपको आगे बढ़ना है तो, ये प्रार्थना है अगर आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है, आपको छुटकारा पाना है तो, शांति पानी है तो, डिप्रेशन से उस आजादी को पाना है जो आप सोचते हैं। अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा मुझे सेंसिटिव बना, अपनी बातों के लिए मेरे हृदय को ओपन कर, मैं उसे मानूं, समझूं और उस पर चलूं। मैं ढीठ ना हूं, जो धीमी सी आवाज तेरी मेरे हृदय में आए उसके प्रति भी ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता है, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु। अपने हाथों को उठाओ, आसपास सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लो इस समय, और जैसे आप वर्शिप करेंगे परमेश्वर की स्पिरिट आपको अपने साथ एक करेगी, वन करेगी, जो दूरी है वो मिटेगी परमेश्वर के साथ। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जा, यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। फिर से कहो, पवित्र आत्मा मैं तेरे प्रति सेंसिटिव रहूं, तेरे प्रति सेंसिटिव रहूं। मेरी आंखें खुली रहें, मेरे कान तेरे लिए खुले रहें। जो भी आवाज मेरे हृदय में परमेश्वर की ओर से आए, मैं उसे इग्नोर ना करूंगा, मैं उसे इग्नोर ना करूंगी। आप जानते हैं पवित्र आत्मा सिर्फ बड़ी बड़ी ही बातें नहीं करता। जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजों में भी कंसर्न होते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा को कहेंगे कि वो आपके रोज की जिंदगी में आपको गाइड करे, हो सकता है आप कुछ खा रहे हो और पवित्र आत्मा बोले कि ये मत खा। आप टीवी के सामने बैठे और पवित्र आत्मा आपको बोले कि ये मत देख। आप कहीं सुबह जा रहे हो और पवित्र आत्मा आपको बोले यहां मत जा, वहां जा। और ये आवाज बहुत प्रेशर वाली नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा
परमेश्वर जो जेंटल परमेश्वर है, वो फोर्स वाला परमेश्वर नहीं है, वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। और जब आप सेंसिटिव होते हैं, जब आप खुले होते हैं, आपकी स्पिरिट परमेश्वर के साथ एक होती है और पवित्र आत्मा जब आपसे बात करता है, आप उसको इग्नोर नहीं करते, तभी आपकी तरक्की होती है। अदरवाइज आप उस सेम पोजीशन पे स्टक हो जाते हैं। सालों साल आप एक ही पोजीशन पे रह सकते हैं। आत्मिक रीति से सालों साल आप बच्चे रह सकते हैं। अपने हाथों को उठा और खुदा से कहो कि मैं आत्मिक बच्चा ना बना रहूं, और जब तुम मुझसे बात करे मैं उसी वक्त उसे फॉलो करूं। निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा, शांति हमें देता सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिले मुक्ति, मसीहा महान यीशु। तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। हाथों को उठा के कहो, प्रभु मैं तेरी स्पिरिट के प्रति सेंसिटिव रहूं। जब आप ये सीख लेंगे, ये एक प्रैक्टिस है। ये आप जब सीख लेंगे, जब आप कंट्रोल आप पर होगा, जब आप समझ जाएंगे कि आपको जो आपके अंदर की वॉइस है, जो इनर मैन की आवाज है, जो आपके अंदर वाले व्यक्तित्व की आवाज है, जो पवित्र आत्मा आपको आवाज देता है अंदर से, जब आप उसको फॉलो करना सीख जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। और ये वो चीज है जो 99% बिलीवर्स बहुत बार इग्नोर करते हैं। जो अंदर परमेश्वर की आवाज है उसे वो इग्नोर करते हैं, और इसीलिए वो अपनी लाइफ में एक लेवल पर स्टक कर जाते हैं और उन्हें नेक्स्ट ग्रोथ नहीं मिल पाती। आपको पवित्र आत्मा से बात करनी होगी कि पिता मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप कर वायदा करता हूं कि जो कुछ आप कहेंगे मैं उसे मानूंगा, मैं उसे मानूंगी। वो धीमी सी आवाज, उसे मैं फॉलो करूंगा। और याद रखो, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं और आप पवित्र आत्मा के साथ, आप परमेश्वर के साथ अच्छे संबंधों में नहीं हैं, तो कई बार शैतान भी आपको गाइड कर जाता है। इसलिए मेक श्योर कि आप बाइबल पढ़ रहे हो और आप तौबा में हो कि पवित्र आत्मा ही आपसे बात कर रहा हो, और जब वो बात करेगा तो वो वचन के साथ मिलता हुआ होगा। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ या उलट बात नहीं करता। अगर वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान और उनकी इज्जत कर, तो पवित्र आत्मा उनकी बेइज्जती करने के लिए या उनकी डांट लगाने के लिए आपको कभी प्रेरित नहीं करेगा। वो शैतान होगा या आपका अपना स्पिरिट होगा। तो पवित्र आत्मा आपसे कभी भी वचन के खिलाफ जाने के लिए नहीं बोलेगा। ये उसकी निशानी है कि पवित्र आत्मा खुद वचन है। वो वचन जो उसने खुद लिखा है, वो वचन जो यीशु नाम से बड़ा है, वो वचन जिससे परमेश्वर हटता नहीं, वो वचन जो मुझे और आपको आजाद करता है। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ बात या गाइड आपको नहीं करेगा। अगर वो वचन के खिलाफ आपको गाइड कर रहा है तो वो पवित्र आत्मा नहीं, वो दुष्ट आत्मा है या आपका अपना माइंड है। अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप से कहो, आज से मैं पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज को सुन सकूं। अपने कानों पे हाथ रख के अपने कानों को अभिषेक करो कि पिता मेरे कानों को अनॉइंट कर कि मैं पवित्र आत्मा की उस आवाज को सुन सकूं। क्योंकि पवित्र आत्मा सबको बोलता है,
वो सबसे बात करता है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, बैप्टाइज हैं, वो आपसे बात करता है, लेकिन हम उसको ओवर रूल करते हैं। और जब ओवर रूल करते हैं हम फंसते हैं, फिर बंधनों में फंसते हैं, फिर हम दुखी होते हैं, फिर हम निराश होते हैं, क्योंकि हमने उसकी आवाज को नहीं सुना और हमने अपनी शरीर की आवाज को सुना है। और जीसस ने कहा है कि तुम अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मर जाओगे। वो मरना शारीरिक नहीं है, वो मरना आत्मिक है, वो मरना बाकी चीजों में है, वो मरना तरक्की में है, वो मरना ग्रोथ में है। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, क्योंकि वो जीवन फिर तुम्हारे हर तरफ कार्य करेगा। जब ग्रोथ तुम्हारी जिंदगी में आएगी, तुम्हारी फैमिली का बिहेव भी तुम्हारे साथ चेंज हो जाता है। जब वो ब्लेसिंग तुम्हारी लाइफ में आती है, लोगों को देखने का नजरिया तुम्हारी जिंदगी का बदल जाता है। तो वो बहुत जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और उसकी आवाज को समझ सकें और परमेश्वर की महिमा को कर सकें। अपने हाथों को उठाकर अपने कानों पे रखो और कहो, पिता मैं तेरी आवाज को सुनूं, उस धीमी आवाज को कभी मिस ना करूं, कभी मिस ना करूं। एक बड़े पास्टर को परमेश्वर हीलिंग मिनिस्ट्री में लेके जाने से पहले परमेश्वर ने उससे बात की, मेरे बेटे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। और ये बहुत धीमी आवाज थी उसके लिए। आज वो 70 साल का व्यक्ति होगा, 75 साल का व्यक्ति होगा, लेकिन उसने उस आवाज को जब सुना तो परमेश्वर ने उसे फिर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। अगर आप धीमी आवाज को इग्नोर करेंगे और परमेश्वर को उसका आप कोई बहाना देंगे, तो परमेश्वर कभी भी आपको उस लेवल पर नहीं ले जा पाएगा जो आपके लिए बना है। और उसी लेवल पर जाकर ही सब चीजें जो आपके लिए बनाई गई हैं, जो परफेक्ट वर्ल्ड है, जो अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता लोगों के हिसाब से, आप उसे पा सकते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर की बात सुनकर हर कदम पर आगे बढ़ना होगा। जरूरी है कि आप माफ करें लोगों को, अपने हृदय को खाली करें, अपने हृदय को बिल्कुल एम्प्टी करके, अपने हृदय को साफ करके परमेश्वर के सामने जाएं, ताकि पवित्र आत्मा की आवाज आपसे इग्नोर ना हो जाए, वो धीमी ना पड़ जाए, मध्यम ना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि दुख, ऐसा ना हो कि अगर आप बहुत दुखी रहते हैं अपनी बीमारी से या अपने गरीबी से, तो भी आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। बहुत ज्यादा दुखी रहने वाले लोग वो भी नहीं सुन पाते, क्योंकि उनका दुख इतना हावी होता है। आपको वचन पढ़ना होता है ताकि परमेश्वर की आवाज आपको सुन सके। जो बहुत ज्यादा निराशा में है, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, जो माफ नहीं कर सकते लोगों को, विरोधियों को, जिन्होंने कुछ बोला, जिन्होंने कुछ किया आपके खिलाफ, वो भी पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आज का परमेश्वर का मैसेज है कि आप उसकी आवाज को सुन सकें। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथ को अपनी छाती पे रखो, एक हाथ को अपने सिर पे रखो और कहो, पिता मैं आज से तेरा हूं, मैं तेरी हूं खुदावन, तेरी बात को सुनने के लिए तैयार हूं। ऊंची आवाज में मांगो खुदा बाप से। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। हाथों को उठा के, खुदावन मैं तेरी बात को सुन सकूं। अगर पास्टर होके आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होती है पास्टर्स की, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरी है कि वो होली स्पिरिट की उस मध्यम आवाज को सुन सके। होली स्पिरिट की मध्यम आवाज को सुनने वाले पास्टर्स वो कलीसिया के विश्वासियों के लिए लड़ते नहीं हैं कि वो दूसरी चर्च में चला गया। वो पवित्र आत्मा की बात को समझने की कोशिश करते हैं और आवाज को सुनते हैं, इसलिए वो अलग होते हैं। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहो, आज मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, मेरी प्रोग्रामिंग चेंज कर दे खुदावन, और हर डेविल को जो इस प्रोग्रामिंग के खिलाफ है, तेरे नाम में आज मेरी जिंदगी को छोड़ के जाए। अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप से प्रार्थना करो।
करते हैं अर्पण तुझे, ये जिस्म और रूह जान। हाथों को उठाओ पिता, आज की यह सभा, आज का दिन इनके लिए आशीषित ठहरे। तेरी आवाज को ये सुन सकें, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों के भार बैठ जाओ। अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लाऊंगा। जो टेस्टिमनीज आज मैं सुनूंगा मैं उन पे विश्वास करूंगा। अपने हाथों को उठाओ। 25 जून कलानौर गुरदासपुर मैं आ रहा हूं क्रूसेड के लिए, मीटिंग के लिए। हाथों को उठाओ। जिसने पठानकोट की मीटिंग देखी है वो समझ चुका है कि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। अन्य जाति लोग, पुलिस वाले, बड़े बड़े ऑफिसर्स 8:30 तक ये समझ चुके थे कि ये प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, इनका पास्टर नहीं आएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, इतनी बारिश हो चुकी है। लोग पर एक बात कहते हमें हैरान कर रही थी कि लोग बैठे कैसे हैं इतनी बारिश में। कहते ये व्यक्ति जब आया पास्टर, इसके आने से 20 मिनट पहले पता नहीं क्या हुआ कि सारा कुछ नॉर्मल हो गया। और इतना अच्छा प्रोग्राम कैसे हो गया, कहता हमें मालूम नहीं, लेकिन हम ये समझ चुके थे कि ये प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, इनका पास्टर नहीं आएगा। इतनी बारिश, आंधी तूफान, एलईडीज गिर गई, बंद हो गया सिस्टम, कभी लाइव बंद हुआ, कभी कुछ हुआ, कंप्यूटर्स में पानी चला गया, इतनी बारिश आंधी। जब मैं जलंधर से निकला तो तूफान शुरू हो गया था तभी। लेकिन मेरे हृदय में एक ऐसा पीस था, एक ऐसी शांति थी जिसे मेरी फैमिली वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो क्या रहा है, ये सब कितने तूफान आ रहे, और मेरे हार्ट में पीस था परमेश्वर का। मैं जानता था कि परमेश्वर हमारे साथ है। और वो हैरान थे कि जैसे ही आपके पास्टर स्टेज पे आए, कहां से लोग आए हमें मालूम नहीं, किधर किधर से आए, और ग्राउंड भरता गया। और ये छोटा ग्राउंड नहीं था, उनके हिसाब से इतने लोग आ ही नहीं सकते किसी मीटिंग में। बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग में लोग नहीं आते इतने। उन्हें मालूम नहीं कि ये छत तो अभी पड़ी है। ये जून के महीने में टेंट में बैठते थे हम, याद है कि नहीं? और कितने साल, चलो 1-2 साल हो गया कि आप टेंट में हैं, जून का महीना है, और अभी तो शेड डली है, 7-8-10 डिग्री ये कम कर देता है। ये बड़ी वाली पफ पैनल बढ़िया वाला ऊपर छत में है, जो ठंडक गर्मी नहीं आने देता है। उसके बाद आपके पास कूलर्स लगे हैं, ये ऊपर वाला पानी चल रहा है, वेंटिलेशन हो रहा है। अभी तो ये एसी हॉल बन गया। हाँ, लेकिन कितने साल हम टेंट में रहे हैं? 2 साल नहीं, 1-2 साल, 3 साल नहीं, 15 साल, 15 years। 15 सालों में अनगिनत बार बारिशें आई हैं, तूफान आए हैं, टेंट उड़े हैं, लेकिन कोई मीटिंग कभी भी कैंसिल नहीं हुई आज तक। 20 साल, 21 साल, 22 साल हो गए। ये परमेश्वर की फेथफुलनेस है, ये उसकी वफादारी है हमारे लिए।
उसने कहा अगर तुम लोग वफादार रह सकते हो तो मैं ज्यादा रह सकता हूं। बाइबल कहती है कि जब आदमी परमेश्वर के संग गेम्स खेलता है, मैंने देखा है यूथ गेम खेलते हुए, चर्च में तालियां बजाते हुए, बाद में गलत काम करते हुए, आज उनके साथ गेम्स चल रही हैं। जब आप परमेश्वर के साथ 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं ना फुलिशनेस में, तो परमेश्वर फिर मैराथन दौड़ता है आपके साथ। जब आप परमेश्वर के साथ प्ले करते हैं ना, आप खेलते हैं उसकी प्रेजेंस में, आप उसको नकारा समझते हैं, आप लॉन्ग लाइफ तक उसका असर आपके परिवार और आपकी लाइफ से हटता नहीं है। उस समय मालूम नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जो है वो एकदम से जवाब नहीं देता। आप जब एक रास्ता, दो रास्ते जा रहे हैं, एक इधर और एक हल्का सा टेढ़ा, जब आप हल्के से टेढ़े रास्ते में गुजरते हैं तो कुछ भी बदलता नहीं है, ना वहां का आसमान ना वहां की जमीन, लेकिन अब जब आप चलते जाते हैं तो एंड में बदल जाता है सारा कुछ। उसी तरह परमेश्वर में जो लोग टेढ़े चलते हैं ना, एकदम से कुछ नहीं बदलता है। उनकी ब्लेसिंग भी हो सकता है वैसी रहे, उनकी पोजीशन भी वैसी रहे, अगर वो पास्टर है तो पास्टर ही रहे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही रहे, लेकिन एक फिर समय आता है जब न्याय होता है और सब कुछ साफ साफ दिखता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। तो हमें यह समझ होनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। अगर हम उसके वचन को मानेंगे, उसके वचन का आदर करेंगे, तो वो भी हमारा आदर करेगा। अगर हम पब्लिकली क्राइस्ट को कन्फेस करेंगे, वो उसी पब्लिक के बीच में हमें ऊंचा करेगा और कोई दुनिया की ताकत हमें नीचा नहीं कर पाएगी। उसी पब्लिक के बीच में क्राइस्ट ने कहा अगर तू ग्लोरीफाई मुझे पब्लिकली करेगा, मैं भी पब्लिकली तेरे नाम को बचा के रखूंगा। हालेलुया। दो टेस्टमनीज को हम सुनेंगे, खुल के टेस्टमनी देना, क्योंकि ये बड़ी टेस्टमनीज हैं। परमेश्वर ने जो इनकी लाइफ में किया है, ये पॉसिबल नहीं था। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अमनदीप कौर है और साथ में इनके हस्बैंड है और ये गुरदासपुर शहर के रहने वाले हैं। अगस्त 2019 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब इन बहन के पीरियड्स इरेगुलर हो गए तो इन्हें 3-3, 4-4 महीने के बाद पीरियड्स आते थे, वो भी खुलकर नहीं आते थे। जब इन्होंने बेबी का ट्राई किया तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और 4 साल ऐसे गुजर गए, एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यूट्रस में 2 मांस वाली बड़ी बड़ी रसौलियां हैं, एग्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और डॉक्टर ने इन्हें लगातार दवाइयां खाने को बोल दिया। आपका नाम बताइए क्या है? अमनदीप कौर। आपने लिखा कि आपने 3-3 मंथ के मेडिकल कोर्स किए, 4 से 5 बार, 7 डॉक्टर्स बदले। हाँ जी। कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, पूरी स्टोरी आप बताओ खुल के, कोई वरी मत करो। पास्टर जी, मैं ना पंजाबी च बोलो, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, लोग समझ जाएंगे। तो ये लिखा कि बेबीज नू देख के डिप्रेस रहंदे ही तुही, हाँ जी, और तुही एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं मां कदी नहीं बन सकती हूं। हाँ जी। और थोड़ा नाम की है? अमनदीप कौर। अपोस्टल जी, इन्होंने जब भी ये अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते थे तो हर बार नेगेटिव ही आता था। टेस्ट को देखकर इतना रोते थे, बेबी ना होने के कारण रिश्तेदार ताने मारते थे, इनसे बच्चे छुपा लेते थे। किसी के बच्चे को देखते थे तो सोचते थे कि मेरे बेबी होगा भी या नहीं। अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे, परेशान रहते थे। हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हुआ। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, उम्मीद खत्म हो चुकी थी, अब बेबी नहीं होगा। तो बेबी गोद लेने के बारे में ये सोचने लगे। किसी विश्वासी पड़ोसी ने इनको अंकुरनला मिनिस्ट्रीज की ब्रांच गुरदासपुर के बारे में बताया और जब इन्होंने वहां पे लगातार जाना शुरू किया, वचनों को सुना और स्पेशल टीचिंग को जो आप देते हैं उसको ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया और इनको एकदम से अजीब सी शांति मिली जो पिछले कई सालों से इनके पास नहीं थी और इनका फेथ बढ़ने लगा। 13 अगस्त 2023 को गुरदासपुर ब्रांच में बैठे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। ओके, इनको देना भाई। क्या किया आपने जब प्रेयर को रिसीव किया गुरदासपुर ब्रांच में? आपने कुछ लिखा है यहाँ स्पेशल? पापा जी, मैं जदों मतलब भी ताड़ी प्रेयर ਨੂੰ रिसीव ਕੀਤਾ ना
ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਪੀ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਲ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ 3 ਦਾ ਜਾਂ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਮ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਠ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵੀਟ ਨੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਤੇਰੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਵੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਨੀ ਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਰੋਵੀ ਨਾ। ਔਰ 2019 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਸਬੰਡ 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਈ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਈ ਨਾ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਜੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਜੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਕੇ ਖਲੋਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਮਤਲਬ ਸੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਦੌੜੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਨਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਣ ਡਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਓ ਜੀਸਸ। और अपोस्टल जी ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਪਾਪਾ ਜੀ 6 ਤੋਂ 7-8 ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਰਸ ਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਐਗ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਛੁੱਟਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਮੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ? ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਨੀ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ? ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਓਵਰ 4-5 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਕਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡਿਸਟਰਬ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਕੀ ਸੀਗੀ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਤ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬੜਾ ਲੜਦੇ ਹੁੰਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਵੀ, 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਅਡਾਪਟ ਗਏ ਕਰ ਆ। ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਗੋਦ ਲੈ ਲਈਏ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ, ਸਟੇਟਸ ਵੇਖਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੁਕਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਾ ਦੇ ਵੀ।
फिर उन्होंने मतलब कि इदा मेरे को एक दो बारी बच्चा भी खोया अपना। फिर मैंने बड़ा अजीब जिहा लगा कि अपना बच्चा अपना ही हुंदा कि एदा बच्चा कोई जिन्ना मर्जी भी कर ले भी ਤੁਹਾਡਾ ही है, पर नहीं जो अपना बच्चा हुंदा अपना ही हुंदा। यही बेबी है इनका, क्या वेट कर रही तू? और अपोस्टल जी उसके बाद थोड़ा परमेश्वर अच्छे ने आदमी को काम दिया करो। संभाल के रखा। और जब दोबारा डॉक्टर के पास भी गए, जो बीमारियां डॉक्टर बताते थे, रसौलियां सब गायब हो चुकी थी, और परमेश्वर ने हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म किया और हेल्दी बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीष किया। रोना खत्म, शर्मिंदगी खत्म, और परमेश्वर ने खुशियों के साथ इनको भर दिया है। ऊंची आवाज बोले हालेलुया। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा हूँ, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा हूँ। मेरा काम है देना शिफा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन प्रेगनेंसी सुबह हुई, उसके बाद बेबी गर्ल हुई, हाँ और पीरियड्स भी उनके प्रॉपर हैं, हाँ जी। चीजें खत्म हो चुकी हैं। हाँ जी। जितनी तारीफ कर सकते हो खुदावंद की कर दो। हालेलुया। एक और टेस्टिमनी है, इनको साथ यहीं रखेंगे अभी, उस टेस्टिमनी को भी हम सुनेंगे। इमेजिन करो, आप लोगों की बात सुना करो कि वो प्रेयर करके ऑयल को लगाया, क्रॉस बनाया, परमेश्वर से कहा प्रभु तू देना, अब दे। कुछ चीजें आपके हार्ट से, आपकी स्पिरिट से निकलती हैं। कुछ चीजें डीप हैं जिनके बारे में मैं आज आपसे बात नहीं करूंगा। आज एक अनदर विषय है जो होली स्पिरिट ने मुझे बताया है, इसके बारे में मैं कभी आपको जरूर बताऊंगा। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम प्रिया है और ये यूपी के रहने वाले हैं। दिसंबर 2019 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। 4-4 महीने के बाद पीरियड्स आते थे, और जब भी पीरियड्स आते थे खुलकर नहीं आते थे। बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं हो पा रहा था, और इन्होंने 5 साल में एक बार भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देखा, कभी कंसीव नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गए, जब अल्ट्रासाउंड हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यूट्रस में 2 मांस वाली बड़ी बड़ी रसौलियां हैं। इनको मेडिसिन खाने को कहा गया, और ये एक ही नहीं बल्कि अलग अलग 6 से 7 डॉक्टर्स के पास जाकर इन्होंने दवाइयां खाई, इलाज करवाया, पर 1% आपने लिखा कि आपको सुसाइडल थॉट्स आते थे। जी। क्या सोचते थे आप तब भी कि आपके कभी होगा, या उस समय आप प्रभु में थे कि नहीं थे? हाँ, प्रभु में थे। और तब भी सुसाइडल थॉट्स आपको आते थे? बहुत आते थे। क्या सोचते थे आप? हमेशा ऐसे किसी बच्चे को देखती थी तो मेरा भी दिल करता था कि मेरे पास भी कोई काश बेबी होता। घर में अकेले रोती रहती थी, कमरा बंद करके, अपना सिर पटकती थी दीवार से। सुसाइड का थॉट बहुत आता था। और मेडिकल ट्रीटमेंट आपने करवाए सभी? बहुत करवाया। आपकी स्कैनिंग की रिपोर्ट्स आपके पास हैं अभी? हाँ। जहां रसौलियां थी आपके अंदर, और उसके बाद आपने डॉक्टर्स को चेंज किया, दवाइयों को खाया, सुसाइडल थॉट्स आपको आते थे, और आपको किसी रिलेटिव ने मिनिस्ट्री के बारे में बताया और आप फॉलो करने लगे। जी। क्या हुआ, वो जर्नी क्या है, आप मेरे को बताओ। किसने बताया आपको, आपने कैसे फॉलो किया, ऑनलाइन किया कि आए, क्या हुआ आपके साथ? मेरी एक सिस्टर है जो मुंबई में रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया था 2024 में। ओके। तब मैंने आना स्टार्ट, पहले ऑनलाइन देखा, फिर उसके बाद चर्च आना स्टार्ट किया। और फिर मैं लगातार ऐसी मीटिंग अटेंड करती रही, लोगों की गवाहियां देखती रही। जब देखती थी किसी को 17 साल बाद, 15 साल बाद बेबी होता था, तो मेरा विश्वास बढ़ता था कि जब प्रभु इन्हें दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। तारीफ करो जोर से। हाँ। और अपोस्टल जी उसके बाद ओके, आप फिर जून में अजनाला क्रूसेड पे आए थे? जी, अजनाला क्रूसेड में आई थी, और जब फायर प्रेयर हुई तो मेरी बॉडी सीवर करने लगी और मैं गिर गई। आपको मालूम होना चाहिए, क्रूसेड्स एक अलग लेवल है। हर जगह परमेश्वर की प्रेजेंस है, यहां भी है, लेकिन क्रूसेड्स पे मैं आपको बताता हूं उसका सीक्रेट क्या है। आप जब भी नोटिस करेंगे, क्रूसेड्स के ऊपर जो मेरा मैसेज होता है वो परमेश्वर की ओर मुड़ने का होता है।
और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को मैं चैलेंज करता हूं हमेशा कि आपको ये चीज करनी है, परमेश्वर ये चाहता है। और मैं महसूस करता हूं उस समय स्पिरिट में कि परमेश्वर का जो हृदय होता है वो बड़ा ओपन होता है क्रूसेड पे, कि वो लोगों पर अपना प्यार उंडेल रहा होता है और उन्हें इन्विटेशन दे रहा होता है अपने साथ मेल मिलाप करने का। और आप इमेजिन, वहां पे मैंने देखा है कि वहां पे जो हीलिंग पावर है, जो डिलीवरेंस पावर है, वो एक नेक्स्ट लेवल की परमेश्वर वहां पे रखता है। और आप क्रूसेड पे आए, आप 2 जून 2025 को जो क्रूसेड था अजनाला में, आप वहां पे आए और आप वहां पे प्रेयर जब आपने रिसीव की, आपको कुछ हुआ, वो क्या एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करें। जब प्रेयर हुई तो मुझे ऐसे जैसे गर्मी सी लगी और मेरी बॉडी इतनी सीवर करने लगी कि मैं कुछ दूर तक ऐसे ही लौटते लौटते चली गई। उसके बाद फिर मैं जब घर नहीं, आई, पर अगर हम एक संसारिक व्यक्ति के रूप से बात करें तो वो जून का महीना था, तो आपको वैसे भी गर्मी लग सकती है कि आप क्रूसेड पे हैं, आप कुछ वर्शिप कर रहे हैं, तो आप गर्मी लग सकती। लेकिन ये गर्मी अलग थी या क्या था? अलग तरीके, जैसे कोई करंट लगाओ, पूरी बॉडी झंझनाहट सी तो होने लगी। ये गर्मी वाली गर्मी नहीं थी, नहीं। आप कुछ और बोल रहे हो। हाँ। कि आपको कुछ गर्माहट अलग सी महसूस हुई और करंट अलग सा लगा था, करंट जो आपको पहले कभी महसूस कभी नहीं नहीं। हुआ, और उस क्रूसेड पे आपको लगा कि मुझे किसी ने छुआ है। ओके, अब इसे हम एक साइकोलॉजिकल मान सकते हैं कि चलो साइकोलॉजिकल, देखो जी, जब धार्मिक जगहों पे जाते हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, ये पुलिसो इफेक्ट है, फलाना इफेक्ट है, धमकाना इफेक्ट है। चलो आपकी सारी बातें मान लेते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं साइकोलॉजिकल। लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद एक्चुअल में आपकी लाइफ में क्या हुआ वो बताओ आप। जब मैं घर गई तो हस्बैंड से मेरी बहुत लड़ाई होती थी, उस रात भी बहुत लड़ाई हुई। तो मैंने फिर वहां से आई, यही सब बात हुई थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, ये वो बहुत लड़ाई हुई हमारी उनकी। तो मैंने कहा संडे मीटिंग थी, तो मैंने कहा फादर्स डे मीटिंग है, इसको अटेंड कर लूं, कल मैं घर चली जाऊंगी। पूरा सामान इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद मैं नीचे आई, क्योंकि पीरियड इरेगुलर थे तो दवाई चलती थी। मैं दवा लेने गई पीरियड आने की, मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे पता नहीं था। मैं गई पीरियड की दवा लाने, फिर मेरे मन में आया कि मैं किट ले लेती हूँ, शायद प्रेगनेंसी हो। फिर मैं कही कभी तो होता नहीं होगा, 2 बार ऐसे मन आया, फिर मैंने कहा ले ही लेती हूँ। जब लेके आया, चेक किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया। मैं अंदर ही रोने लगी और उसके बाद मैंने किट लेके अब समझ आता है कि जब पवित्र आत्मा ने छुआ क्रूसेड के ऊपर, कोई गिर जाता है, कोई किसी को गर्माहट फील, किसी को ठंडक फील होती है, किसी को ताली बजाने का मन करता है, किसी को। जब मैं मीटिंग्स पे जाता था, ऐसी मीटिंग सभाओं में जब मैं जाता था और मुझे मानसिक डिलीवरेंस की बड़ी जरूरत होती थी, तो लोग समझते शायद ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है इसलिए गिर जाता है। लेकिन नहीं, मुझे मालूम था जब पास्टर प्रार्थना करता था मैं बहुत गिरता था। मेरी टीम मुझे संभालने में, टीम ये नहीं कि मेरी टीम, मेरे को वर्कर्स जो मेरे साथी होते थे वो मुझे संभालने में लगे रहते थे। और कई बार तो मीटिंग में 10-10 बार मैं गिरता था। ये नहीं कि शैतान मेरे अंदर था, पवित्र आत्मा मैंने पाया हुआ था, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे इतना छूती थी और मैं अपने आप को इतना खुला रखता था परमेश्वर के सामने कि ताकि परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा मुझे फिल कर सके। और यही वो एक्सपीरियंस है कि मैं क्रूसेड पे गई और कुछ अलग मुझे हुआ। ये वो गर्माहट नहीं थी जो गर्मी में पसीने से घबराहट आती, ये करंट था, कुछ अलग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस था। चलो मान लो जी ये कुछ नहीं था, ये साइकोलॉजिकल था। फिर अगर ये साइकोलॉजिकल था तो वो लेडी जिसको मांस वाली सिस्ट है, जिसके पास इसका प्रूफ है, स्कैनिंग्स, जिसने पीरियड्स ना आने के बाद दवाइयां खाती थी, रसौलियां थी, 7 डॉक्टर्स बदले, 5 साल मेडिसिन खाई, रिजल्ट कोई नहीं आया, हस्बैंड से लड़ाई है, सुसाइडल थॉट आते हैं, घर पे टक्करें मारती है। अब एक एक्सपीरियंस क्या हो गया ऐसा उस मीटिंग में कि जब गर्माहट फील हुई और अगले महीने जब अपने आप को चेक किया तो पहली बार मैरिज के वो प्रेग्नेंट थी। ओह, और अपोस्टल ये इतना हैरान थे और ऊंची आवाज में एक बार हालेलुया बोल दो जरा। और इन्होंने नहीं, ऊंची आवाज में शैतान के गढ़ों को हिलाओ जरा। अपोस्टल इतने हैरान थे कि 5 बार फिर दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया। क्यों किया 5 बार और पैसे क्यों वेस्ट पहले मैं किए? लेके आई, किट चेक किया, फिर मुझे लगा ऐसे आ गया होगा, फिर मैं रोई, फिर गई तुरंत भाग के, आधे घंटे बाद लेके आई। फिर मुझे विश्वास नहीं, फिर लाई। रात में 10 बजे तक मैं 5 बार टेस्ट कर चुकी थी, पूरे दिन में चेक करती रही, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी हो रहा है विश्वास? अभी हाथ में पकड़ा हुआ है।
क्योंकि जिंदा खुदा है। सुनो, अभी और टेस्टमनी है, अभी और है, आगे सुनेंगे जब बेबी प्रेग्नेंट हो गई आप उसके बाद की। और अपोस्टल जी जब प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद तो 9th मंथ में जब ये डॉक्टर के पास गए, क्योंकि इनको अंदर से कोई भी मूवमेंट, कोई पेन फील नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ओके, 9th मंथ में मूवमेंट फील होनी बंद हो गई, पहले होती थी। जिसमें बेबी जो यूट्रस में पानी होती थैली होती है, बच्चा जिसमें रहता है वो हाँ। सूखना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जूम लैंड हुई तो वो नहीं, टेस्ट- जब आपका बच्चा जब घूमना बंद हो गया तो आप डॉक्टर के पास जब गए तो क्या बोला उसने? उन्होंने कहा कि जिसमें बेबी रहता है वो पानी सूख गया है। नहीं, वो ओके। तो लास्ट में। हाँ। फिर उसके बाद जूम लैंड करवाया। हाँ। तो फिर वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। जब डिलीवरी का डेट आया फिर गई तो पता लगा बेबी डेड हो गया पेट में। उन्होंने बताया। फिर मेरा विश्वास था कि मैंने जूम लैंड करवाया, इतनी प्रेयर, पूरी फुल फैमिली प्रेयर में और फास्टिंग में सब चले गए। फिर उसी दिन बेबी हुआ, सेफ नॉर्मल अच्छे से। ओह जीसस। देखो, शैतान ने एंड तक फाइट की है इस बेबी को खत्म करने की। कभी फ्लूइड खत्म, कभी हार्ट बीट नहीं है, डॉक्टर ने बोला बेबी डेड है, इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड तक फाइट करता है वो। चाहे परमेश्वर अपने वचनों से आपको ब्लेस कर दे, लेकिन डेवल एंड तक फाइट करने की कोशिश करता है कि नहीं, ये फाइट मुझे हारनी नहीं है। बाइबल कहती वो चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, और यीशु इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। लेकिन जितनी गवाहियां आपने देखी है, उनके पीछे चर्च की प्रार्थना तो होती ही है, लेकिन उनका पर्सनल फेथ भी संग होता है। चर्च की अकेली प्रार्थना काम नहीं करती अगर आपका अपना फेथ परमेश्वर में नहीं है तो। और फेथ का मतलब यह नहीं है कि आपको शक नहीं होगा। फेथ का मतलब यह होता है कि चाहे आपके दिल में शक हो कि मेरे नहीं होगा, पर आप करते वही हैं जो आपको सिखाया गया है। यह बात समझने वाली है। लोगों को लगता है कि शायद मेरे अंदर विश्वास नहीं है इसलिए मैं ले नहीं पा रहा हूं। विश्वास ना होने का मतलब है आप चर्च जाना बंद कर देते हैं, आप प्रार्थना बंद कर देते हैं, आप बिलीव करना बंद कर देते हैं, आप पाप में चले जाते हैं। यह है एक्चुअल में विश्वास ना करना। मेरे दिल में यह शक था, शक रूपी विश्वास बोल रो या विश्वास रूपी शक बोल लो कि मेरी लाइफ में हीलिंग नहीं हो सकती, मुझे मालूम था। लेकिन मैंने चर्च जाना छोड़ा नहीं, प्रार्थना नहीं छोड़ी, बाइबल नहीं छोड़ी, और एक्चुअल में परमेश्वर आपके कर्म देखकर आपको देता है, ना कि आपके शब्दों से। और कर्म क्या थे कि बिलीव है कि नहीं, मैंने एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं देखी है, नहीं हो सकता। डॉक्टर ने बोल दिया रसौलियां हैं, पहली टेस्टमनी, एग नहीं ग्रो करते हैं, रसौलियां हैं, पीरियड इरेगुलर है, दवाइयां खा चुके हैं, हर बार दवाई खाते थे, दवाइयां खाते थे, कितनी बार दवाइयों के कोर्स लिए, कोई रिजल्ट नहीं आया, एंड में सब खत्म कर दिया। लेकिन मन में था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन कर्म क्या है? अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई कर रही है। कर्म क्या है? प्रेयर कर रही है। कर्म क्या है? अपनी उस किट के ऊपर, जो प्रेगनेंसी वाली किट है, उसके ऊपर भी क्रॉस बना रही है। ये कर्म है, और परमेश्वर कर्म देखता है। आप यहां बैठे हैं, आपका ये कर्म है, वो कर्म देख रहा है। आप प्रेयर कर रहे हैं, वो कर्म देख रहा है। आपके दिल में शक हो सकता है, पर वो शक जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ग्रैब करने वाले अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी को जल्दी, वेरी सून मैंने कहा, अब अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही के साथ बुलपिट पे आने वाले हैं। आमीन। ऊंचे चाहिए और साथ चाहिए, ऊंचे चाहिए और साथ चाहिए। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा हालेलुया। है तू मेरा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है शैतान आपके साथ फाइट करता है। आपको पता है प्रेगनेंसी हो गई है, अब फ्लूइड कम हो गया, अच्छा जूम ले हैंड प्रार्थना करवाते हैं, विश्वास रखते हैं, नहीं मुझ पे प्रेयर हुई है, प्रार्थना हुई है मुझ पे, बेबी डेड नहीं हो सकता। इसलिए आपको हमेशा चर्च से अनॉइंट करके चीजें दी जाती हैं कि जब आप चर्च से दूर हैं आप उन चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन उन पे हैं, उसकी सामर्थ उस पे है। वो अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब प्रार्थना और वचन की ताकत को उन पे डिक्लेयर किया जाता है, हालेलुया। दोनों बेबीज को दिखाना जरा एक बार। क्योंकि जिंदा
खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। अपने हाथों को उठाओ, इन गवाहियों के लिए तारीफ करो ऊंची आवाज से। आमीन। गुरदासपुर मीटिंग के लिए तैयार हो? क्रिश्चियन लोगों के लिए और है ही क्या है। पार्टीज में हम जाते नहीं हैं, नाइट क्लब्स में हम जाते नहीं हैं, यही हमारी लाइफ है। जब क्रूसेड आए तो परिवारों समेत पूरी तरह से तैयार होके आया करो जरा खुदावन के नाम को महिमा देने के लिए। आमीन। यही तो बरकत लेने का तरीका है, यही तो परमेश्वर को खुश करने का तरीका है कि आप जा रहे हैं क्रूसेड के ऊपर, चाहे आपको हीलिंग की जरूरत नहीं है, आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां पे बीमार लोग आएंगे और उनको हीलिंग की जरूरत है। आज जो प्रार्थना हमने की है पुलपेट पे आने के तुरंत बाद, उस प्रार्थना को फिर से इंटरनेट पे दोबारा जाके सुने। उसमें मैंने आपको भेद दिए हैं, कैसे पवित्र आत्मा बात करता है लोगों से, ओके, किस तरह से वो आपको बढ़ाता है, आपके लेवल को किस तरह से वो इंक्रीज करता है। वो बड़ी मध्यम बात होती है, परमेश्वर बड़ी मध्यम बात आपके दिल में करता है, बड़ी धीरे से करता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं, ओवर रूल कर देते हैं, अपने शरीर की बात सुनते हैं, उसे नकार देते हैं। और वही वो टाइम होता है जहां हम ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, परमेश्वर डिसाइड करता है। अब हो सकता है एक ही स्पिरिचुअल उम्र में 10 साल रहें, कि स्पिरिट में आपकी उम्र 15 साल है, और हो सकता है 10 साल 15 साल बीत जाने पर भी जहां आप 25-30 के होने चाहिए थे, अभी भी आप 15 साल के हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया। आप 15 साल के इसलिए हुए क्योंकि तब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। अब आप जब थोड़ा बड़े हो गए, आपने उसकी आवाज को सुनना बंद कर दिया और आप आपने अपने शरीर की आवाज को सुना और समझा। दाऊद इसीलिए मरा, क्योंकि मरा वो वाला मरा नहीं, परमेश्वर में जब आप हट जाते हैं और उसके प्रेजेंस में आप गुनाह करते हैं, वो मरा ही होता है। आदम शारीरिक रूप से नहीं मरा था, जब उसने गुनाह किया वो आत्मिक रूप से मर गया था। इसलिए साल्वेशन को सबसे बड़ा मिरेकल कहते हैं। आपकी हीलिंग यहीं रह जाएगी, आप हील हैं, आज कैंसर से चंगे हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब आप अमर तो नहीं हुए हैं। मरना तो है ही, किसी को 85 साल में, किसी को 100 साल में, किसी को 70 में, किसी को 110 में, 120 में, सबको जाना है। तो वो हीलिंग मिरेकल तो इस धरती तक रह जाएगा, ऊपर क्या जाएगा? वो साल्वेशन, वो उद्धार ऊपर जाएगा। इसलिए साल्वेशन को चमत्कारों का चमत्कार कहा जाता है, इसलिए साल्वेशन को, मुक्ति को सबसे बड़ा मिरेकल बोला जाता है। हालेलुया। जब आप सेव होते हैं, जब आप परमेश्वर में बचते हैं, और सेव होने का मतलब शरीर सेव होना, स्पिरिट सेव होना, जनरेशनल कर्सेस से फ्री होना, यह भी होता है, और आत्मिक रूप से सेव होना और अनंत जीवन के वारिस होना, यह भी होता है। क्यों साल्वेशन पर जोर दिया जाता है और सबसे कम ध्यान लोगों का इस साल्वेशन पर होता है कि नहीं नहीं, हीलिंग डिलीवरेंस चाहिए, साल्वेशन की कोई बात नहीं है। साल्वेशन उन्हें लगता है कि ये कहानियां हैं, कथाएं हैं, ऊपर जीवन होगा। ऊपर किसने देखा? नीचे पहले जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा क्लियरली बोला है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। परमेश्वर का राज्य मन फिराने से तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो।
परमेश्वर ने एक और बात बोली है, उसने कहा कि आप जानते हैं अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना है, बड़ा काम करना है, वो छोटी छोटी बातें आपसे करेगा। अगर उसने बड़ा काम आपकी लाइफ में करना है, वो आपकी डेली लाइफ के ऊपर काम करेगा। आप बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे और परमेश्वर का आत्मा बोलेगा मत देख। आप टीवी देख रहे होंगे, परमेश्वर की और वो आवाज प्रेशर के साथ नहीं आएगी, मत देख, ऐसा नहीं आएगी। जस्ट एक धीमी सी आवाज होगी आपके अंदर। आप उसे इग्नोर कर सकते हैं बड़े आराम से, और वो आपको दोबारा आवाज नहीं लगाएगा। वो आवाज भारी नहीं होगी, वो आवाज जोर से नहीं आएगी। उस आवाज अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका गला नहीं दबा देगी। वो शैतान है जो ऐसा करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी क्रिश्चियन के ऊपर पवित्र आत्मा आए और वो खेलने लगे और चर्च में लेके गए और मालूम हो कि इस पे तो पवित्र आत्मा आता है। जीसस ने कहा मैं किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं आता हूं। जब तुम मुझे पुकारोगे, मेरे प्यासे होवोगे, मुझे बुलाओगे, तब मैं आऊंगा। चोर डाकू तुम्हारे घर में पूछ के नहीं आते हैं, वो ऊपर से आते हैं। इसलिए आप परमेश्वर की आत्मा को कभी नहीं देखोगे कि वो किसी पे आ जाए और उसको पता ना हो कि ये परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। उसको चर्च जाके बताओ कि मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है। लेकिन भूतों के बारे में आप ऐसे ही सुनोगे कि इसके अंदर फलाना है, इसके अंदर धमकानी है। आप ऐसे ही सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो चोर और डाकू हैं। वो पूछ के नहीं आए। क्योंकि आपका घर, जब आप अपने घर में जाते हैं, आप गवांडी के पड़ोसी के पास से होकर आप दीवार फांद कर नहीं जाते हैं, आप अपने घर में फ्रंट से जाते हैं। जब जीसस आपके रियल घर में, जो उसका आप रियल घर है, जब आता है, वो फ्रंट से आता है और पूछता है क्या तू अपने हृदय में मुझे जगह देगा? जब आप बोलते हैं हाँ मैं दूंगा और पापों को मानूंगा, तब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता है। इससे मालूम होता है कि वो आपका असली बाप है और आप उसके असली घर हैं। पता चलता है। लेकिन बड़ी दुष्ट आत्मा आपके अंदर होती जो आपको मालूम भी नहीं आपके अंदर है। जब दिन खेल आती तो बदलता है फलाना मेरे अंदर आ गया जी, ये तो ढिमकाना मेरे अंदर। किसने बोला इसको आने के लिए? किसने नहीं। क्योंकि चोर और डाकू किसी से बिना पूछे आपके घर में एंट्री मारते हैं। आपको यह बात समझनी होगी, जब भी पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहेगा, वो आपसे धीमी बातें करेगा। वो हो सकता है आपके दिल हृदय में बात करे कि अपनी माता से अच्छी तरह से बात कर। वो आपके हृदय से छोटी छोटी विषयों में बात करता है। लेकिन आप जब शरीर में होते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, तो आप अपनी ग्रोथ पे अटैक करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको डे बाय डे ग्रेस देनी होती है और आपको आगे बढ़ाना होता है, इक्विप्ड करना होता है, आपको भरना होता है कि आप उस शैतान का सामना कर सकें और अपनी जिंदगी में जयवंत जीवन जी सकें। अगर मान लो आपको अपने बेटे के ऊपर कंट्रोल चाहिए जो आउट ऑफ कंट्रोल जीवन जी रहा है, तो वो कंट्रोल आपके बेटे से शुरू नहीं होगा, वो कंट्रोल आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के कंट्रोल से शुरू होगा, आपकी लाइफ से। चाहे आप किसी की लाइफ पे कंट्रोल चाहते हैं, जो आपका बेटा है, बेटी है, मां है, बहन है, पत्नी है, पति है, लेकिन वो एक्चुअल कंट्रोल आपकी लाइफ से शुरू होता है। क्योंकि वो आप चाहते हैं, आपको नॉलेज है, आपकी आईज खुली है, आपको पता है कि ये गलत है, उसको तो पता भी नहीं कि वो गलत है। जब वो शुरुआत आपसे होनी है, तो परमेश्वर सबसे पहला बदलाव भी आपकी लाइफ में करता है कि आप उस बात को सुने और समझें और उसके बाद आप उसे फॉलो करें। फिर परमेश्वर एक ऑरा, एक ग्रेस, एक अनॉइंटिंग, एक ग्रेस, आपकी एक झिलम आपके आसपास क्रिएट करना शुरू करता है, जिससे परमेश्वर धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय को बदल देगा और उसके प्रति, उसके दिल में आपके प्रति प्रेम को पैदा कर देगा, इज्जत को पैदा कर देगा और धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा। और ये एक्चुअल में बदलाव आपसे जुड़ा हुआ था, उससे नहीं जुड़ा हुआ था। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऊपर से जा रही है। हाँ, आदमी चाहते मेरा बिजनेस चले, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर करेंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर ने इस दुनिया का नियम बनाया कि जब तक ये दुनिया बनी रहेगी, बोने का समय और काटने का ये बना रहेगा। परमेश्वर ने एक
नियम ठहराया है कि अगर तुम्हें फसल चाहिए तो तुम्हें बीज बोना पड़ेगा। चाहे हम लाख प्रार्थना कर लें, अगर हम बोने वाले टाइदर नहीं हैं, अगर हम टाइथ नहीं बोते हैं, उस टाइथ से आप किसी वीडियो की हेल्प नहीं कर सकते। एक्चुअल में वो टाइथ चर्च भवन के लिए होता है, आप सेवा भी नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में जो रियल बाइबल टीचिंग है वो परमेश्वर के घर से जुड़ा होता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के घर में कार्य होते हैं तो परमेश्वर उस टाइथ के बदले आपकी लाइफ में काम करता है और उस बीज को वो बढ़ाता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और हमें अपने आप को शो करना है, या हमारे जीवन में वचन की कमी है, हमें मालूम नहीं कि एक्चुअल वर्ड क्या कहता है, तो हमारी लाइफ में जो रिजल्ट है वो लिमिटेड रहता है और हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। और डेविल के अटैक्स भी अपनी लाइफ पर हम महसूस करते हैं क्योंकि हम वर्ड को ब्रेक कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की उस आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा वचन जब अच्छी भूमि पर बोया जाएगा तो वो फल लेके आएगा। अगर वो झाड़ियों के पास बोया गया है तो फल नहीं लाएगा, वो जल्दी उग जाएगा, जल्दी सूख जाएगा, कुछ शैतान चुग के लेके जाएगा। तो वो वचन है क्या कि संसार का धोखा उस वचन को दबा देगा। और जो अच्छी भूमि पर बोया जाएगा वो फलों को लेके आएगा। ऐसा क्यों लिखा बाइबल में? और एक जगह और पवित्र आत्मा ने एक वचन लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जब वो भवन में थे और परमेश्वर ने पुकार के कहा कि हे दुनिया की, अगर तुम चाहते हो कि आत्मा तुम पे उतरे, तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पिलाऊंगा और तुम जीवन जल के सोते बन जाओगे। और हर एक किसान एक बात को जानता है। उस वचन को मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। वो वचन है, ये लंबी टीचिंग है, इसको मैं थर्सडे या संडे भी आपके साथ शेयर करूंगा। मत्ती 13 उसकी 1 से 9, ये है उस बीज का जिक्र। मार्ग के किनारे गिरना और पक्षियों का उसे चुगना 4 आयत में, यानी जो कुछ सुना शैतान उसे चुरा कर लेके गया। पथरीली भूमि पर गिरना और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग जाना और फिर सूख जाना, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख जाना। कुछ झाड़ियों में गिरना और झाड़ियों ने बढ़ के उन्हें दबा जाना, यानी वचन सुनी भी जाना, चर्च भी आई जाना, लेकिन धन का धोखा, संसार का लालच, पैसों का लालच, व्यभिचार उस फल को नहीं आने देता। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरना और फिर फल लाना। अच्छी भूमि पर वचन बीज का गिरना। अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हो कि फल आए, आपको राइट भूमि आपको चुननी पड़ती है। चर्च एक राइट भूमि है बीजों को बोने के लिए। प्लस एक और बात वहां पे लिखी है, अगर आप चाहते हो ना कि आपका बीज फल लाए, तो वचन कहता है कि जो बीज, जो पेड़ नदी के किनारे लगे होते हैं वो कभी सूखते नहीं हैं। अगर आप देखेंगे तो नदियों के किनारे बड़ी अच्छी पैदावार होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो माहौल होता है, उस पानी के कारण, उस मिट्टी का और नमी का वो माहौल जो है वो बीज को फलवंत करने में हेल्प करता है। तो पानी चाहिए बीज को, अगर आप चाहते हैं कि वो बीज फल लाए, वो बढ़े, आपकी लाइफ ग्रो हो। वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ, मैं उसे जीवन जल का सोता बना दूंगा। आप नोटिस करेंगे जिन व्यक्तियों की जिंदगियों में बैप्टिज्म लेकर साल्वेशन हो गई है, जिनकी मुक्ति हो गई है, उद्धार पा लिया है, और जिन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया है, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जब उनको बाइबल में से कोई वचन मिलता है, एक तो उनकी भूमि अच्छी है क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया हुआ है, उन्होंने तौबा की हुई है, वो परवाह नहीं करते कि मेरी बेटी का रिश्ता कहां पे होगा, मैं बपतिस्मा लूंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो ऐसी मूर्खों की तरह बातें नहीं करते हैं। वो क्राइस्ट को पब्लिकली कन्फेस करते हैं। अगर आपने यीशु मसीह को पब्लिकली कन्फेस नहीं किया है, वो आपको नहीं जानता है। आप उसे जानते, वो आपको नहीं जानता है। जिसने पब्लिकली कन्फेस कर लिया, बैप्टिज्म ले लिया, पवित्र आत्मा को पा लिया, उसके जीवन में 2 बातें होती हैं। कैसे? आपकी जो भूमि है, आपका शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है, जब जैसे नीचे की भूमि पर जब बीज जाता है तो वो फल लाता है,
उसी तरह आपकी भूमि फिर रेडी होती है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाए, चाहे वो हीलिंग का हो, वो डिलीवरेंस का हो, वो बरकत का हो, वो छुटकारे का हो, फिर वो आपके अंदर से फूटने लगता है वो छुटकारा। लेकिन अगर आपका शरीर तैयार नहीं है, आपका जीवन रेडी नहीं है, वो सेव नहीं है, आपने तौबा नहीं की है, आप ऐसे पापों में हैं जो अब तक आपकी लाइफ से चले जाने चाहिए थे, फिर वो बीज जब चला जाता है वो फल नहीं लाता। आप फिर बोलते रहते हैं तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। फिर वो वही बात हो गई कि आप अपना बीज पकड़ते हैं और राजस्थान के रेगिस्तान में जाके बोलते हैं ये मैं बीज फेंकता हूं, ये फल लेके आएगा। वो फल नहीं लाएगा। अगर आपको वो बीज चाहिए फल लेके आए, आपको उसे वैसी भूमि पर बोना पड़ेगा जो फल ला सकती है। आपका शरीर, आपका जीवन अगर आपने रेडी नहीं किया उस फल को लाने के लिए, वो वेस्ट हो जाएगा जो पास्टर आपके लाइफ में डिक्लेयर कर रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, आप डिक्लेयर कर रहे हैं, वो काम नहीं आएगा क्योंकि आपकी भूमि रेडी नहीं है। और जब आपको ये बात पता होगी कि मुझे तौबा करनी है, मुझे परमेश्वर के साथ संग रहना है, वचन को पढ़ना है, आपका शरीर रेडी है। जैसे आप वर्ड पढ़ेंगे या आप पर कोई भविष्यवाणी होगी या आप पे कोई डिक्लेरेशन होती है, वो आपके अंदर रिसीव हो जाती है। उसके बाद लिखा है पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में जब होता है वो पानी की तरह काम करता है, होली स्पिरिट वाटर की तरह काम करता है। और वो जब आपके जीवन में प्रेजेंस रखता है और वचन की प्रेजेंस होती है, वो बीज धीरे धीरे फल लाने लगता है। आप इमेजिन, आप हमेशा नोटिस करेंगे जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है, क्राइस्ट के वचनों को मानने के लिए उनको संघर्ष लगता है और वो पुराने ईसाई हैं, फलानी चर्च के बड़े बड़े कम्युनिटी मेंबर हैं, लेकिन उनकी शादियां देखो सब अन्य जातियों की तरह करते हैं। उनके कोई काम देख लो, बर्थडे पार्टी देख लो, शादी देख लो, कुछ देख लो, आपको पूरा संसार और डबल शैतान नाचता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हैं, इस बात से कोई मायने नहीं। अगर आप बाइबल को फॉलो करते हैं और आपने सेव हो गए हैं और पवित्र आत्मा को पा लिया है, देन वो भूमि राइट है, क्योंकि वहां बीज भी है, वहां पानी भी है। जहां बीज होगा, नमी होगी, वो बीज फल लाएगा। जिन लोगों की लाइफ में पवित्र आत्मा की हुजूरी नहीं है, वो बड़ा संघर्ष करते हैं, हीलिंग के लिए संघर्ष करते हैं, डिलीवरेंस के लिए संघर्ष करते हैं, और क्रिश्चियन हैं, खुदा से प्यार भी करते हैं। ये भी बताता हूं आपको। वैसे प्यार करते हैं परमेश्वर, बोलेंगे हम प्यार करते हैं प्रभु से। कोई धरना लगाना हो वहां पहुंच जाएंगे, कोई काम करना हो पहुंच जाएंगे, लंगर लगाना हो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ये बात नहीं समझते हैं कि इससे बड़ा जीवन परमेश्वर ने हमें देने के लिए बुलाया है। और जब आपकी लाइफ में आप ग्राउंड को सेट करते हैं और उसके अंदर जब बीज जाता है और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस एक पानी की तरह उस बीज पे काम करती है। इसलिए जो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होते, सेम वचन जो आपको समझ आता है उन्हें अलग तरह से आता है। सेम वचन आप फेथ से भरे होते हैं और उनके लिए वो नॉर्मल वचन है, उनको लगता है कि नहीं ठीक है, ओके, हाँ सही है, सब ठीक है, चलो काम धंधा करते हैं सुबह। यही रियल वर्ल्ड है। उन्हें लगता है कि वो मिरेकल शायद पुराने जमाने में होते थे। उनकी लाइफ में वो काम नहीं होता क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं। हालेलुया। अगले संडे प्रभु भोज होगा। जो लोग बैप्टाइज नहीं हैं, आज बपतिस्मा लें, क्राइस्ट को पब्लिकली कन्फेस करें। पठानकोट क्रूसेड में मैंने एक रिवाइवल के बारे में बात की थी और उस व्यक्ति ने भी 4 पॉइंट्स में ये बताया था कि क्राइस्ट को पब्लिकली कन्फेस करें। उसके लिए चाहे आपको परसिक्यूशन सहनी पड़े, उसके लिए चाहे आपको किसी भी चीज का नुकसान सहना पड़े, उसे सहो, क्योंकि जब तक आप वो नुकसान नहीं सहेंगे आप रियल फायदे में कभी नहीं जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कैंसर के फोड़े को सोचते रहेंगे कि मैं अगर इसे निकलवाऊंगा तो मुझे दर्द होगी, वो आपको खत्म कर देगा। वो पेन तो होगी लेकिन उसके बाद जीवन भी होगा। आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी। एक टेस्टिमनी को मैं सुन रहा था। एक व्यक्ति ने चर्च का क्रूसेड करवाया
और क्रूसेड जब उसने करवाया तो उस क्रूसेड पे बहुत खर्चा हुआ और उसने पर्सनल अपना खर्चा किया और क्रूसेड करवाया। उसने टेस्टिमनी दी कि क्रूसेड करवाने के बाद उसका जो बिजनेस था, शैतान ने उस पर अटैक कर दिया। जिस बिजनेस से उसने कहा था मैंने घर बनाया, जिस बिजनेस से मैंने 2 घर बनाए, जिस बिजनेस से मैंने कर्जे उतारे, जिस बिजनेस ने मुझको ऊंचा किया, क्रूसेड करवाने के तुरंत बाद उस बिजनेस पे अटैक हुआ और वो बंद हो गया और बहुत कम हो गया। जब आप कुछ अच्छा करते हैं आप पर अटैक होता है, क्योंकि शैतान जानता है कि ये वो कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, और वो लगातार उस तंगी में रहा। उसके लोग उसके खिलाफ हुए और लगातार उस तंगी को वो झेलता रहा। एक फिर समय आया, उसने मुझे बताया कि एक समय आया और परमेश्वर ने एक नए काम को मेरे लिए खोला, और जब नए काम को मेरे लिए खोला तो उस काम में परमेश्वर ने मुझे बरकत दी। जितने वो पहले कमाता था उससे 3 गुना ज्यादा कमाता है अब 2 साल के अंदर अंदर, और वो काम वो कभी नहीं करता। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उससे पहले डिसकंफर्ट जोन में वो लेके आया और उसके बाद फिर वो उसे कंफर्ट जोन में लेके गया। जब आप सही चीज करते हैं कई बार आपको डिसकंफर्ट होता है। आप देखा मैं पहले ही क्या सुना ना करिए, आप मैं क्या सुना के बाद लोगों ना दसिए, पब्लिकली कन्फेस करने की कोई लोड़ नहीं सी, रब नूं राम ना मनदे रहंदे। ऐसे ऐसे मानने की कोई जरूरत नहीं है आपको, परमेश्वर को आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप हो सकता है आज आप कल पब्लिकली कन्फेस करके नुकसान उठाएं, उठाओ नुकसान। मैं चैलेंज करता हूं, अगले 5 सालों में जो फायदा होगा नुकसान चिल्लर ठहराएगा उसके सामने जो फायदा होने वाला। सोचो तो सही, तुम क्यों डरते हो? जिस परमेश्वर ने सूर्य, चांद को, चंद्रमा को, पूरे तारागणों को बनाया, जिसने इतना बड़ा बड़ा ग्रह को बना के इतना सब कुछ बनाया, वो तुम्हारी उस छोटी सी नौकरी का क्या इंतजाम नहीं कर पाएगा? क्या वो तुम्हें सेटल नहीं कर पाएगा? बड़ा सोचो परमेश्वर के लिए, और वचन से सोचो कि परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। आप उसको कुछ देंगे वो आपको बड़ा देगा, आप उसके लिए कुछ त्यागेंगे आप 100 गुना पाएंगे। वही आप जो नहीं कर पा रहे हैं इस डर से कि यही खत्म ना हो जाए, वही आपकी रुकावट है जो आपको एक लेवल पे रख रही। हालेलुया। एक टीम मेंबर था, ये 15 साल पहले की बात है, और मैंने उसे बताया कि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि तू फुल टाइम परमेश्वर का काम करे। और मेरी आदत है मैं कभी लोगों को फोर्स नहीं करता हूं। कोई जाना चाहता है उसी वक्त जा सकता है, कोई आना चाहता है आ सकता है। अब मेरी लाइफ में वो बदलाव आ चुका है। हम किसी की काउंसलिंग नहीं करते ठहरने के लिए। पहले काउंसलिंग चलती थी, 15 साल काउंसलिंग चल रही, नहीं सेवा कर। अब कोई काउंसलिंग नहीं होती। आपका 1% भी दिल नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को 100% लोग चाहिए, आधे अधूरे लोग नहीं चाहिए। तो उस समय मैंने उससे कहा, और वो हमेशा टालता रहा, और हमेशा उसे लगता था कि वो इस तरह से आप ये दिखाते हैं कि आप बहुत बड़े कोई वैल्यूएबल चीज हैं आप, और फिर परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करता। और वो लगा रहा सालों साल, लेकिन जब उसने फैसला किया फुल टाइम सेवा में आने का, उसके बाद उसकी लाइफ में बदलाव हुआ और बड़ी ब्लेसिंग्स आई। पहले नहीं, सेवा करता था, वो चर्च में सेवा करता था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कई बार आपसे जब बात करता है आप उसको इग्नोर करते हैं और कंटिन्यू इग्नोर करते हैं, और वो हो सकता है आप 10 साल इग्नोर करते रहे, लेकिन 10 साल बाद भी वो पवित्र आत्मा आपको सेम बात ही बोलता है, और उसी के पीछे आपकी एक बड़ी बरकत होती है। 10 साल से वो सेम बात कर सकता है, क्योंकि उसकी योजना सेम नहीं होती। मैंने किसी को कहते सुना कि परमेश्वर के जो प्लान्स हैं, कि परमेश्वर जो योजनाएं तुम्हारे विषय में रखता है तुम्हारे लाभ की हानि के लिए नहीं, कि परमेश्वर हैज अ लॉट ऑफ प्लान्स फॉर योर लाइफ। अगर एक प्लान तुम कहीं पाप करके गिर गए, ही हैज अनदर प्लान, गिर गए ही हैज अनदर। दिस इज नॉट अ राइट, दिस इज फॉल्स इंफॉर्मेशन। परमेश्वर के पास आपके लिए मल्टीपल प्लान्स नहीं है।
उसके पास आपके आपके बहुत से प्लान्स हैं, यानी वो आपको फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है, बहुत से प्लान है। वो आपको मैरिड की लाइफ आपकी बहुत ब्लेस करना चाहता है। ही हैज मल्टीपल प्लान्स फॉर योर लाइफ, बट नॉट लाइक दैट कि अब एक प्लान से निकल गए उसके पास ही हैज अनदर प्लान। नहीं नहीं नहीं, उसके पास कोई भी प्लान नहीं। उसके पास एक ही प्लान है आप लोगों के लिए, या परफेक्ट है या परमिसिव है, या परफेक्ट जिसमें आशीष है, परमिसिव यानी उसमें आशीष भी है और श्राप भी है। आपने चुनना है, आपको वो फोर्स नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको चुनना पड़ता है कि आज आप शरीर के सामने, परिस्थितियों के सामने झुकना चाहते हैं या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चर्च 2 साल की यंग चर्च सडनली गर्मी में आती है और टेंट लगते हैं और कूलर्स नहीं है और जस्ट पंखे लग रहे हैं और बड़ी गर्मी है जून के महीने में। बहुत सारे विश्वासी आगे कंप्लेंट कर रहे हैं, नई नई चर्च है, बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी है, क्या करें क्या करें। और सडनली मेरे को एक मैसेज आता है कि एक पास्टर हैं और वो आके यूएसए से आपकी चर्च में प्रीच करेंगे और जाते जाते आपको 8-10 लाख रुपए दे जाएंगे और आप लेंटर डाल लेना। वाओ, व्हाट ए प्लान कि सभी 500 के 500 लोग लेंटर के नीचे आ जाएंगे, गर्मी खत्म हो जाएगी। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे अंदर कहा, मत कर। पैसे के लिए परमेश्वर के पुलपट किसी को मत दे। हाँ, वैसे कोई तेरी चर्च में प्रीच कर रहे, तुझे पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई करे तो बुला, किसी को बुला, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पैसे के लिए मत बुला। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा ये। उसी गर्मी में हम रहे, फिर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और आपको ऐसा लगता है कि आपने परमेश्वर का प्लान चाहे रिजेक्ट कर दिया है। आपने क्यों पैसा नहीं लिया? अगर वो छत डल जाती, आज इस छत में हम कभी नहीं होते। हालेलुया। आज भी चर्च बहुत से काम कर सकती है। आज भी जब मैं टीम को बुलाता हूं, क्या चल रहा है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि वो इतना बड़ा काम है, इतना ज्यादा काम है कि अगर मीडिया का काम हम कर रहे हैं तो उसका बिल बना है 1,75,00,000 रुपए। सिर्फ मीडिया, जो आपको नजर नहीं आना, जो पीछे के इक्विपमेंट्स हैं, जो पीछे की चीजें, जो नए हॉल में रेडी हो रहा है, तो उसको धीरे धीरे करके पैसे जा रहे हैं, 40 लाख जा रहा है, फिर वो धीरे धीरे आ रहा है, फिर वो बन रहा है, उसके साथ दूसरा काम जुड़ा हुआ, उसके साथ तीसरा जुड़ा हुआ, चौथा जुड़ा हुआ, 5वां जुड़ा हुआ है, एक एक करके पेमेंट सबकी जा रही है। मैं तो हैरान होता हूं कई बार जब लोग बोलते हैं इनको फॉरेन से पैसा आ रहा है, इनकी फॉरेन फंडिंग की जांच की जाए। और मेरी टीम जब आके बोलती है, मैं बोलता हूं ये काम क्यों नहीं हो रहा? पापा पेमेंट थोड़ी है तो हम सबको धीरे धीरे करके बांटते हैं और इस तरह से काम हो रहा है। मैं कहा यार तू ही झूठ बोली जाने, लोग की कह रहे साडे को पैसा बहुत है, तू ही कितने रखा होना पक्का। वो कह रहे साडे को पैसे बड़े, तू ही कह नहीं हौली हौली काम कर दे। 2017 से चर्च बन रहा है, 8-9 साल हो गए। ये चर्च बिकी नहीं। थोड़ी सी वोटें डलवा दो ना, थोड़ी सी, 20-25 लाख लोग दे जाते हैं। और जितना चर्च के साथ लोग जुड़ा है, हम 100 करोड़ भी मांगेंगे ना तो मना नहीं करता, और झट में हल होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है बिकना नहीं। इस चर्च को जब वो खड़ा करेगा ना, कोई दुनिया का माइकल अविश्वासी आके नहीं बोल सकता इस चर्च की मैंने हेल्प की, मैंने दिया इनको पैसा, कोई नहीं बोल सकता। हम सब यही बोलते हैं कि इस चर्च के गरीब लोगों ने, इस चर्च के मीडियम क्लास लोगों ने, इस चर्च के अमीर लोगों ने, हमने मिलके बिना फॉरेन फंडिंग के ये चर्च खड़ा किया, खुदा ने खड़ा किया। हालेलुया। ये लाइफ होनी चाहिए। एक समय होता है, आपको वेट करना है, वो चाहे उसमें टाइम लगे। रेत पे घर बनाना आसान है, आप झट बिक जाओ और 50-100 करोड़ में और जो मर्जी एम्पायर अपना खड़ा कर लो, लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं है, उसमें परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का घर हमेशा चट्टान पर बनाना, उसकी नींव डालना कहीं अधिक मुश्किल है, लेकिन जब वो घर बन जाता है कोई ढा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। फैसला कर लो, आज वचन पे खड़े रहेंगे, वचन में खड़े रहकर थोड़े साल मुसीबत भी झेलनी पड़े तो झेलेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर ने अब इस सेवकाई में किया है वो मार्वलस है। वो दुनिया देख रही है, वो अमेरिका देखता है, वहां के लोग देखते हैं,
कि क्या हो रहा है वहां। मैसेजेस आते हैं, फोन्स आते हैं, कई देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स वॉच करते हैं हमारी मीटिंग्स को कि परमेश्वर का आत्मा वाकई वहां काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सही चलेंगे, कुछ भी हो जाए, देरी हो ना हो, आशीष आए ना आए, पर हम सही चलेंगे वचन के अनुसार, और फिर जो होगा वो पहले कभी ना हुआ होगा। आमीन। ऊंचा, और ये आशीष तुम्हारी है। आमीन। ऊंचा, तो ये आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये चर्च अपने आत्मा से समझौता करके तब बिक गई होती तो हम कभी भी आज यहां ना आते। उस 10 बाय 12 के रेंटेड कमरे की चर्च आज 50, 70, 100 एकड़ में लग रही है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है। मेरी टीम मेंबर्स के अपने घर थे, और 2016 में मैं रेंट पे था, जब मैं ये चर्च भारत की दूसरी सबसे बड़ी और पंजाब की सबसे बड़ी और उत्तर भारत की सबसे बड़ी चर्च थी। लोगों ने कहा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जो समझता हूं कि पहले अपने चर्च को, टीम को, लोगों को बिल्ड करना चाहिए। कई पास्टर्स मेरे पास आके बोलते हैं हमें घर चाहिए। मैंने कहा नहीं, चर्च है? नहीं, चर्च नहीं, पहले तुम्हें चर्च चाहिए, पहले घर नहीं चाहिए तुमको। अगर तुम पास्टर हो और तुम्हारे पास घर नहीं और चर्च नहीं है, तुम्हें पहले क्या चाहिए? पहले तुम्हें चर्च चाहिए। पहले चर्च बनाओ, चाहे घर उसके ऊपर बना लो, बात अलग है, लेकिन पहले चर्च बनाओ। तुम खुदा का काम करो, तुम्हारा प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें देगा। उसने मुझे दिया है, सालों के बाद आपको देगा। और जब वो देता है तो दुनिया से अलग देता है, बेस्ट देता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां जब बदलाव होगा सब बदल जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। कफारा मेरा सॉन्ग चेंज करेंगे। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। गैर भाषा में प्रार्थना करें। लेप्रोसोथाला रबाशिखांत लेगोरा बासप्रियाला रबाशकबस बदल लेप्रोसोथाला रबाशबंदन मसका बकांदन बदर रबाशिखांत देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है। खुदा बाप, हम दोनों एक मन होकर इस चर्च को, इस चर्च के सारे कपल्स को, लोगों को आशीषित करते हैं। खुदा बाप, तेरा आत्मा इनको छुए, तेरी हीलिंग इन्हें टच करे। आज जितने बीमार शरीर हमारे बीच में, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जाओ और बीमारों को चंगा करो। मैं यीशु के नाम इन बीमार शरीरों को चंगे होने का हुक्म देता हूं। और मैं देखता हूं कि तुम्हारे शरीरों में 100% हीलिंग जा रही। मैं कमांड करता हूं हर प्रकार की दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन को वो छोड़ के जाए, हर प्रकार की बीमारी को छोड़ के जाए। मेरे भाई, मेरी बहनें, बिजनेसमैन लोग जितने संघर्ष कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर का आत्मा हर संघर्ष से आपको आजाद करे, और वो आपको ब्लेस करे, और वो आपको आजाद करे। मेरे परमेश्वर का आत्मा आपकी सारी सिचुएशंस को अपनी महिमा में बदल दे। जिनके बेबीज नहीं, आज मैं भविष्यवाणी के शब्दों को बोलता हूं और भविष्यवाणी करता हूं कि कल के दिन, सोमवार दिन, तुम प्रेग्नेंट होगी इन जीसस नेम। ये भविष्यवाणी के शब्दों को तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं रिलीज करता हूं, और तुम हैरान होगी
तुम हैरान होगी कि ये क्या हुआ, कैसा ऐसा कैसे हो सकता है। शॉक्ड हो जाओगी तुम। और यीशु मसीह तुम्हें ब्लेस कर रहा है वो शमूएल के साथ ब्लेस कर रहा है, वो उस दबोरा के साथ ब्लेस कर रहा, उस एस्तर के साथ वो तुम्हें ब्लेस कर रहा, उस पीटर के साथ वो तुम्हें ब्लेस कर रहा, उस जॉन के साथ वो तुम्हें ब्लेस कर रहा। मैं देख रहा हूं तुम्हारे बेबी को, कल तुम्हारी लाइफ का एक खूबसूरत दिन होगा। इन जीसस नेम आमीन। हो जा 7 आमीन ले लो, रिसीव कर लो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो। हर डिप्रेशन, हर एक शरीर की रुकावट, गंदगी, शैतानी कार्य, शैतानी डिपॉजिट्स, पवित्र आत्मा आज आपको छुए हर कोने में जहां आप खड़े हैं, और सारे डिपॉजिट्स आज निकल जाएं आपके ब्लड को, बॉडी को छोड़ के। मानसिक हर प्रकार के रोगी, शरीर के रोगी, सर्वाइकल के रोगी, शिकंजों के रोगी, व्हीलचेयर के रोगी, दमों के रोगी, अर्थराइटिस के रोगी, चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। कैंसर के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। जब अब ये प्रार्थना होगी और उसके बाद आप अपने आप को जब चेक करेंगे और उसके बीच में भी चेक करेंगे, आप देखेंगे आपने छुटकारा पाया है। अपने हाथों को उठाकर राइट नाउ हम कमांड करते हैं, हर वो आत्मा जिसने आपको पकड़ा, घेरा है, आपके दिलों को, मानसिकताओं को, जीवन को, वो दुष्ट आत्माएं जिन्होंने आपके ऊपर कब्जा किया है, वो जादू, वो टोना, वो गंदी आत्माएं, वो नशे की, स्पिरिट्स, कंफ्यूजन की, डाइवोर्स की, एक्सीडेंट्स की, मौत की, आपकी बॉडी को छोड़े राइट नाउ और आउट हो जाए। आपको वॉलंटियर्स 5 मिनट मिलते हैं उनको आगे लाने के लिए, क्योंकि प्रभु का आत्मा उन्हें फ्री करना चाहता। यीशु मसीह के नाम में सारी गंदी आत्माओं, जादू की, टोने की, जादू की, आउट, टोने की, जादू की, बीमारियों की, तकलीफों की, अशुद्धता की, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, बीमारियों के ऊपर 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 होली गोस्ट, जादू टोने की आत्मा के ऊपर होली गोस्ट। ऐ शैतान तू जहां भी छुपा निकला, मैं कमांड करूं तेरी लाइफ, छोड़ इस लाइफ को राइट नाउ इन जीसस नेम। ये तेरा शरीर नहीं, यीशु के नाम में आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, मैं आग फेंकता हूं, निकालता हूं तुझे यीशु के नाम में, 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 यीशु के नाम में। निकालो नाम लेके शैतान को, निकालो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आउट, आउट, ए शैतान आउट, जादू की, टोने की आत्माएं निकालो, नाम लेके, आउट, आउट, ए शैतान आउट, अंधकार की शक्ति आउट, जादू, टोना आउट, ए शैतान निकल, ए शैतान निकल, ए दुष्ट आत्मा आउट, ए शुद्ध आत्मा आउट, ए गंदी आत्मा आउट, ए डर की आत्मा आउट, ए शैतानी आत्मा आउट, आउट, ए दुष्टता की आत्मा आउट, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, कहे मेरे शरीर से आउट, ए बीमारी, ए शैतान निकल, ए दुष्ट आत्मा आउट, ए शुद्ध आत्मा आउट, कहे मेरे शरीर से, मेरे ब्लड से, मेरी हड्डियों से, ए शैतान आउट, ए शैतान आउट, ए शैतान आउट, मेरे अंगों से, मेरे जीवन से, मेरी लाइफ से, मेरे देह से, मेरे शरीर से, कहे ए शैतान आउट, ए शैतान आउट, ए शैतान आउट, ए शैतान आउट, कहे
तुझे हुक्म देता हूँ, ए शैतान आउट, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, ए शैतान आउट, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट। होली गोस्ट फायर, राकेश, होली गोस्ट फायर। राकेश कुमार, मैंने तुम पर अभी प्रेयर की है। ओके, मैंने तुम पर अभी प्रेयर की है। राकेश, अपने आप को चेक करो। ओके, ये डिस्क प्रॉब्लम जा चुकी है, तुम हील हो। तुम्हारी बॉडी पर ये प्रभाव खत्म करता है परमेश्वर का रूह। आप हील हो रहे हैं। जूम मैंने आप पे ले हैंड कर दिया है, सब पे आप हील हो रहे हैं। अपने आप को चेक करो। मैंने सिर्फ एक का नाम इसलिए लिया कि उसको बता सकूं कि वो प्रार्थना हो चुकी है। हीलिंग अनॉइंटिंग तेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। होली गोस्ट, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर, कैरियर के ऊपर होली गोस्ट, फायर, तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर होली गोस्ट, फायर, तुम्हारे परिवार के ऊपर होली गोस्ट, फायर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे घर के ऊपर होली गोस्ट। फायर। राइट नाउ ऑनलाइन ब्रांचेस, आप सब जादू टोने की स्पिरिट्स, गंदगियां, वो शैतानी आत्माएं आपको छोड़ के जा रही और आप फ्री हो रहे हैं। आप जहां भी हैं, शैतान डांटने से जाता है, उसे डांटे और कहें, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, तेरा मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। आउट हो जा, आउट हो जा, निकालो उसे। ए शैतान आउट, ए शैतान आउट, तेरा मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं। कहे ए शैतान, तेरा मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं। ए दुष्ट आत्मा, तेरा मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं। आउट हो जा, कहे मेरे शरीर से आउट हो जा, मेरे जीवन से आउट हो जा, मेरे परिवार से आउट हो जा। ए शैतान आउट, ए शैतान आउट, डांटे शैतान को कहे, ए शैतान आउट, ए दुष्ट आत्मा आउट, ए शुद्ध आत्मा आउट, अंधकार की शक्ति आउट, मेरे जीवन से आउट। ए शैतान, तेरा मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं। आउट, ए शैतान आउट, मेरे देह से आउट, मेरे जीवन से आउट, मेरी लाइफ से आउट, मेरे ब्लड रो जिस्म जान से आउट। ए शैतान आउट, ए दुष्ट आत्मा आउट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हो जाए आशीष हमारी। ले हैंड वाले रेडी रहो। तुम्हारी बॉडी पर खुदावंद के स्पर्श को जब तुम आ रहा है आज, चेक करो। उसके बाद रिसीव करने के बाद ले हैंड चेक करो। तुम्हारी लाइफ में बदलाव शुरू हो जाएगा अभी। अपने शरीर पे हाथ रखो जहां भी हो। हीलिंग हॉल, मेन ओवरफ्लो, सब मेन हॉल, ब्रांचेस ऑफ ऑनलाइन, अपनी बॉडीज पे हाथ रखो। रिवर्स, हीलिंग रिवर्स फ्लो करे तुम्हारी बॉडी के अंदर। पुकारो जीसस को इस वर्शिप के दौरान। सुनो, वर्शिप को चेंज करो। इस वर्शिप के दौरान आप जीसस को पुकारो। उससे कहो कि प्रभु, मैं तेरे वचनों को मानने वाला, मानने वाली हूं। मुझे छू और मुझे चंगा कर। शैतान के काम को मेरे जिंदगी से खत्म कर दे पिता। मुझे गवाही के साथ लेके आ। इस वर्शिप में आप कोई हिलेंगे नहीं, वर्शिप करेंगे और जीसस को पुकारेंगे और खुदावन आपको हील करेंगे। मुझे छूले 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 तू, 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 छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल। सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले छूले छूले
जो बहन आपके सामने खड़े हैं, कुछ समय पहले इस बहन का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद बिना किसी सहारे के एक कदम भी नहीं चल पाते, इस स्कंजे का सहारा लेकर चलते थे। लेकिन जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय इस बहन ने उस स्कंजे को छोड़ा और बिना किसी सहारे के चलना शुरू किया और पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। और सेम इस बहन के कई महीने पहले इनकी लेफ्ट टांग में पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था और एक भी कदम इनसे चला नहीं जाता था। आज भी बड़ी मुश्किल से ये चर्च में आए, लेकिन जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को ग्रहण किया, परमेश्वर की सामने छुआ, शिकंजे को छोड़ा, चल के देखा, ये बहन इंस्टेंटली पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। अपने आप बिना इस शिकंजे का सहारा लिए चल पा रहे हैं। तारीफ करें इस चंगाई के लिए सब। और इस तरह से इस भाई आपके सामने खड़े, इस भाई का भी कुछ समय पहले बस के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण बिल्कुल भी किसी की सहारे से चल नहीं पाते थे। हर समय इन्हें किसी ना किसी चीज का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने बोला कि जो शिकंजे के छड़ियों के रोगी हैं, वो हीलिंग उनकी लाइफ में एंटर कर रही है, उसी समय हीलिंग इस भाई की लाइफ में एंटर हुई। बिना किसी सहारे के चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये भाई आजाद हो चुके हैं। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर काम करेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर काम करेगा। मेरा यीशु बेईमान मेरा यीशु बेईमान हर न करेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर काम करेगा। और इस तरह से ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, इस तरह से कुछ समय पहले ये भाई गाड़ी से नीचे गिर गए थे, बिल्कुल भी उसके बाद उठ बैठ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आज पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, चेक किया, पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। और इस तरह से ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, इस भाई की बहुत अद्भुत गवाही। 6 साल पहले इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था और डे बाय डे नशा बढ़ता जा रहा था। शराब का नशा करते थे, डेली ये नशा करते थे। मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसके बाद बीमारियां लाइफ में एंटर हुई, बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही चर्च के साथ जुड़े, वचनों को सुनना शुरू किया, जैसे ही ले हैंड प्रार्थना ही, उसी समय वो रोग इस भाई को छोड़ के गया, नशा छोड़ के गया। और आज ये भाई पूरी तरह से उस नशे से, उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। आसमाना तो मन बरसावे पानिया ते चलदा। आसमाना तो मन बरसावे पानिया ते चलदा। हर था मेरे नालियों रेदा हथलियों घड़ी बदला। हर था मेरे नालियों रेदा हथलियों घड़ी बदला। सदा जितांगा मैदान में शैतान हर बारी हरेगा। सदा जितांगा मैदान में शैतान हर बारी हरेगा। मेरा यीशु बेईमान मेरा यीशु बेईमान मेरा यीशु बेईमान मेरा यीशु बेईमान हर मुश्किल ना करेगा। मेरा यीशु मेरे नाल ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। 4 साल पहले इस बहन के दोनों घुटनों ने काम करना बंद कर दिया था और जब डॉक्टर के पास गया, चेक करवाया, दवाइयां खाई, धीरे धीरे करके इनके जो कमर से निचला हिस्सा है वो टोटली काम करना बंद कर गया। एक कदम इनसे चला नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही आज प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की सामने हुआ, खड़े हुए और अपने आप को चल के जब चेक करके देखा, 4 साल पुराना रोग जड़ से खत्म हुआ और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से ये चंगाई पा चुके हैं। यीशु तू है शाफी गुनाहों की माफी। बिना तेरे कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी गुनाहों की माफी। बिना तेरे कुछ भी नहीं। करूँगा स्तुति रूह से मैं तेरी। करूँगा स्तुति रूह से मैं तेरी। छिपने की तू है जगह मेरी। यीशु तू है शाफी गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं कुछ
यीशु तू है शाफी शाफी शाफी। और इस तरह से गया चर्च ब्रांच से सिस्टर कंचन देवी की टेस्टमनी हमारे पास है। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत काम इनकी बेटी के जीवन में किया कि 18 साल की इनकी बेटी है। अगस्त 2008 में इनकी बेटी का जन्म हुआ और उसके मुंह से झाग निकलनी शुरू हुई, हाथ पैर मुड़ गया और फेस टेढ़ा हो गया था। पूरी बॉडी जो थी ठंडी पड़ गई थी और पैरालाइज का अटैक हो चुका था और ब्रेन की जो नस थी डॉक्टर ने बताया कि वो दब चुकी है और 6 से 8 मंथ में ऐसा अटैक इनको होता ही होता था। और बच्ची बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थी, बोल नहीं पाती थी, अंग कुपोषित जैसे सूख चुके थे, हाथों पैरों के ऑपरेट भी हुए लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहे और डॉक्टर ने इनको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना के दे दिया था और इस रोग का बताया कि ये पीपीआरपी की श्रेणी में आता है। 15-20 अलग अलग हॉस्पिटल डॉक्टर चेंज करके देखे, अलग अलग शहरों में गए। टोटली ये इनकी बेटी बेड के ऊपर थी, अपनी मम्मी के ऊपर, मदर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, निराशा थी लाइफ में। लेकिन जब चर्च में आए, परमेश्वर की सामत ने छुआ, खुदावंत की रूह ने छुआ और उसके बाद जब अपने आप को चल के चेक करके देखा, प्रभु ने हील किया और ऐसी बीमारी जो बचपन से इनके जीवन में थी वो जड़ से खत्म हुई है और ये बेटी हील हो चुकी है। खुदावंत की बड़ी तारीफ करें, इस बड़े मिरेकल के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। नामा विचों ऊंचा यीशु नाम है, नामा विचों ऊंचा यीशु नाम है, नामा विचों ऊंचा यीशु नाम है, नाम है नामा विचों ऊंचा यीशु नाम है, नामा विचों ऊंचा यीशु। हालेलुया। ये बहुत मार्वलेस टेस्टमनी है इस भाई की गवाही है कि कुछ समय पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ, राइट टांग पूरी तरह से टूट चुकी थी और बिना किसी सहारे के एक कदम भी चलना के सोच भी नहीं सकते थे चलने के लिए। लेकिन जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय इस भाई ने पहली बार चलना शुरू किया। आप उसकी टांग को भी देख सकते हैं, पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। और इस तरह से ये जो पर्सन आपके सामने खड़े हैं, सालों से इनको डिप्रेशन था और डे बाय डे ये डिप्रेशन इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ और वो डिप्रेशन जड़ से खत्म हुआ और पूरी तरह से ये आजाद हो चुके हैं। साडी शान ते साडी पहचान, ओही कुवत ते साडा ईमान, साडी शान ते साडी पहचान, ओही कुवत ते साडा ईमान। इको नाम जलाली ते महाने, इको नाम जलाली ते महाने, जितो डरदा ते नसदा शैताने, नाम विचों ऊंचा यीशु नाम है, नाम विचों ऊंचा यीशु नाम है, नाम है नाम विचों ऊंचा यीशु नाम है, ओ नाम विचों ऊंचा यीशु नाम। ये भाई की बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी। ये भाई इटली से आए हैं और कई महीने पहले इनकी रीढ़ की हड्डी पे इतनी ज्यादा तकलीफ रहनी शुरू हुई, वहां पे जो जॉब करते थे, काम करते थे, उसमें बार बार इनको उठना बैठना, इधर उधर मूव करना पड़ता था, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के मन के अपनी जगह से हिल गए थे और इस बेल्ट को हमेशा लगा के रखते थे, ना झुका जाता था, ना प्रॉपर चला जाता था, बहुत तकलीफ में थे। और आज स्पेशल ड्राइव फास्टिंग रख के चर्च में आए थे कि प्रभु मुझे छुएगा और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, प्रभु के सामर्थ्य ने छुआ, उसी सेकंड अपने आप को चेक करके देखा, ये भाई उस रोग से, बीमारी से पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने हील किया। खुदावंद की तारीफ करें इस चंगाई के लिए सब जन। और इस तरह से ये जो बहन आपके सामने खड़े, 15 साल से ये बहन डिप्रेशन में थे, हर समय सुसाइडल अटैक्स इनके ऊपर होते थे और जब अटैक होता है इनको यही लगता था कि मैं मर जाऊंगा। और 15 सालों से इस बहन के साथ ऐसा होता आ रहा। लेकिन जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय वो 15 साल पुराना डिप्रेशन आज जड़ से खत्म हुआ और पूरी तरह से ये बहन आजाद हो चुके हैं। और इस तरह से ये जो लोग आपके सामने खड़े हैं, सालों से ये लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे थे, डे बाय डे अटैक बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आज पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, वो दुष्ट आत्माओं के अटैक खत्म हुए और पूरी तरह से ये डिलीवर हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। खुदा की। और ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। ये फर्स्ट टाइम आज पहली बार चर्च में आए हैं और पिछले 12 साल से ये बहन कंप्लीटली बेड के ऊपर थे। इनकी फैमिली अगर इधर उधर लेके जाते थे तो इनके लिए एक स्पेशल व्हील चेयर रखी हुई थी, उसके ऊपर ही जाते थे और टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था। आज पहली बार चर्च में लेकर आए उठा के और जैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, प्रार्थना के द्वारा खड़े हुए, अपने आप को चेक करके देखा, 12 साल से जो बहन बेड पे थी, आज खुदा ने हील किया, चंगा किया और ये बहन हील हुए। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के
नाम छिपाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, दिल को सुकून होता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। हालेलुया। एक बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ आज परमेश्वर के दास ने जैसे ही जूम ऐप के ऊपर जो लोग जुड़े हुए थे उनके लिए जब ले हैंड प्रेयर करी, ब्रदर राकेश की टेस्टमनी हमारे पास आई है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। ब्रदर राकेश ये आज जूम ऐप के द्वारा जुड़े हुए थे। 7 साल से इनके जो राइट साइड का जो चूल्हा था वो खराब था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, ऑपरेशन के बाद बोला था कि इसके बाद भी आप पता नहीं चाहेंगे होगे कि नहीं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से लेन प्रेयर करी, उसी टाइम इस भाई ने प्रेयर के बाद अपने आप को तुरंत उठ के चल फिर के चेक किया, तुझे नहीं कर पाते थे वो करके देखा और प्रभु ने हील किया। 7 साल पुराना रोग छोड़ के जा चुका है। अपने हाथों को उठाएं सभी जन, धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं सभी क्रिश्चियन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। बहुत से मिरेकलस टेस्टिमनीज, अजनाला ब्रांच सिस्टर हरजिंदर कहते 1 साल से यूट्रस का रोग था और खुदा ने छुआ है आज, और एक बड़ी रसौली इनके बाहर आई है। हालेलुया हालेलुया। मम्मी इसी तरह से इस बच्चे के भी काफी समय से गले पे एक बहुत बड़ी रसौली थी, लेकिन जैसे आज पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना ग्रहण किया वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है और ये बच्चा प्रॉपर हील हो चुका है। और अमृतसर ब्रांच से सिस्टर करमजीत कौर, पीरियड रेगुलर थे, हैवी ब्लीडिंग, और पठानकोट मिरेकलस क्रूसेड में कहते प्रेयर रिसीव की और प्रभु ने छुआ, रसौली बाहर आई इस बहन के भी और पूरी तरह से फ्री। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु आज की मिरेकलस मीटिंग के लिए। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर कहे हम पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव हो जाए, कहे सभी आज से प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की धीमी सी आवाज को भी सैमुल की तरह हम सुनने पाए। परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोल दे परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव हो जाएं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और परमेश्वर तेरे बड़े कामों को कर सके परमेश्वर, और तेरी योजनाएं हमारी लाइफ में से तो हो सके परमेश्वर। प्रभु तेरे दास के द्वारा की गई प्रार्थना और वचन हमारे जीवनों में कार्य करे, 30-60-100 गुना लेकर फल लेकर आए परमेश्वर। तेरी बड़ी दया तेरा अनुग्रह हमारे जीवनों में बना रहे परमेश्वर। सभी कलीसिया कहे आमीन। मम्मी और भी एक बड़ी भीड़ हमारे पास है। आज जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना ग्रहण किया, उसी समय सालों सालों पुराने रोग इन सभी लोगों को छोड़ के गए, डिप्रेशन से आजाद हुए और ये सभी लोग पूरी तरह से हील हो चुके हैं। के लिए अपने हाथ उठाएं। नाइट मीटिंग के लिए भी प्रभु के दास के द्वारा खास वचन नाइट मीटिंग में दिया जाता है। सभी फॉरेन कलीसियाओं के लिए नाइट मीटिंग को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे सभी फॉरेन ब्रांचेस में, देशों विदेशों से जितनी कलीसिया नाइट मीटिंग में जुड़े, तेरा आत्मा कार्य करे। आज जितने भी लोग बपतिस्मा ले रहे प्रभु सच में मन फिराएं और तुझ में आए प्रभु जी, ताकि नेक्स्ट संडे प्रभु खोज लेने पाए खुदावंद। आज जितने भी लोग मन फिरा रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे, तेरा आत्मा छुए उन्हें खुदावंद। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दास दासियों के साथ, परमेश्वर की पवित्र कलीसियाओं के साथ, ये परमेश्वर का प्रेम फजल अनुग्रह से भरना युगान युग तक परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक बना रहे। कलीसिया कहे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जीसस गॉड ब्लेस यू। यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे पीछे दुनिया चल, यीशु करेगा मसले हल, यीशु दे पीछे दुनिया चल, यीशु करेगा मसले हल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल।
दुश्मन कंब जाणगे डर ते पै विच बर्फ दे वांगू जम जाणगे गर्जन तेरी सुन के दुश्मन कंब जाणगे डर ते पै विच बर्फ दे वांगू जम जाणगे सेना दा बाकी यहोवा सेना दा बाकी यहोवा रब तेरे वल यसू दे शेरा तू दुनिया चल शेरा तू एक साल से इस बैंड की जो रीढ़ की हड्डी के मनके थे पूरी तरह से दब चुके थे।